हे गाइस, मैं सच चलेगा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लीक्ड ट्रेलर के बारे में। मैं पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। D23 से इस ट्रेलर को लीक किया गया है। मुझे नहीं पता मार्वल वालों ने इसको अभी तक रिलीज क्यों नहीं किया है, क्योंकि भाई अनऑफिशियली तो सबने देख लिया है। ऑफिशियली खुद रिलीज कर दो ताकि ढंग से हम देख पाए। बट फिलहाल जब तक वो नहीं कर रहे तब तक मैं इस ट्रेलर को छोड़ने वाला तो हूँ नहीं, करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में फुल ब्रेकडाउन। अब देखो, ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले 102 दिनों के अंदर ना जो मार्वल वाले हैं वो खुद ही इस ट्रेलर को पूरे तरीके से रिलीज कर दें। तो क्या मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा? यू डू नॉट थिंक सो। लेकिन अगर इसमें कुछ अलग दिखेगा तो मैं उसको डेफिनेटली एक और वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा। लेकिन ये जो ट्रेलर हमारे सामने लीक हुआ है ना, इस पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। होपफुली मार्वल वाले कोई कॉपीराइट वगैरह ना दे दे। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देख सकते हैं एक प्रिजन सेल, और प्रिजन सेल के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है जिससे हमारा मैट मर्डॉक बात कर रहा है। अब बेसिकली ना ये जो प्रिजन सेल है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर कौन है? व्हाइट टाइगर एक ऐसा बंदा है, मतलब कॉमिक्स में तो वो बंदी थी जिसको व्हाइट टाइगर के एमुलेट से पावर मिलती है। तो बेसिकली ना ये एक तरह का विजिलेंटी होता है या होती है, कुछ भी समझ लो, जो कि लोगों की हेल्प करता है। अब अगेन ये कोई हीरो नहीं है, ये कोई विलन नहीं है, ये एक विजिलेंटी है जो कि रूल्स को बेंड करके लोगों की हेल्प करने का काम करता है। कभी कभी लोगों के खिलाफ भी काम करता है और कभी कभी अपने अल्टीरियर मोटिव के लिए भी काम करता है। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि मैट मर्डॉक एक जेल सेल में विजिट कर रहा है किसी कैदी को, और वो उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो व्हाइट टाइगर है ना, व्हाइट टाइगर ये बात एक्सप्लेन करता है कि मैट तुम्हें पता नहीं है अभी शहर के अंदर चल क्या रहा है। लोग जो है वो मिसिंग हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे शहर में तबाही मचने वाली है और इसका संकेत मुझे मिल रहा है, और जो मेरा सूट है मुझे वो बुला रहा है। तो यहाँ पे शुरुआत में हम देख सकते हैं कि जो डेयरडेविल है वो ये बात समझ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। और पुराने टाइम से ये बात हमारे सामने आई थी कि इस शो का जो मेन विलन है वो होने वाला है किंगपिन। ऑब्वियसली डेयरडेविल और किंगपिन का जो रिलेशन है ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में, और इनके बीच में बातों को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ट्रेलर के अंदर हमें 2-3 लाइन देखने को मिलेगी जहां से हमें ऐसा लगता है कि शायद डेयरडेविल और किंगपिन साथ काम करने वाले हैं। बट फॉर नाउ हमें ये पता चलता है कि डेफिनेटली कोई बंदा है या कोई ऐसा विलन है जो कि शहर में लोगों को मार रहा है। इसी दौरान हमें व्हाइट टाइगर के कुछ शॉट दिखाए जाते हैं जहां पर उसने लॉ को अपने हाथों में लिया है, शायद वो इसलिए जेल में है। तो मेरे ख्याल से ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि शायद व्हाइट टाइगर का जो रोल है इस सीरीज में और एटलीस्ट सीजन 1 में तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि अदरवाइज ये इस बंदे को इतने ज्यादा फुटेज नहीं देते। ऑब्वियसली एक सीन में हम देख सकते हैं कि वो सबवे के अंदर आ रहा है। सबवे के अंदर आने के बाद वो शायद कोई लोग छेड़ रहे हैं किसी को, या किसी को मक कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, उनको वो मारने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर से गलती हो जाएगी जिसकी वजह से वो जेल चला जाएगा। अब मैट मर्डॉक जो है वो ये बात जानता है कि वो गिल्टी नहीं है इस पॉइंट के लिए, और मैट मर्डॉक ने ये बहुत बार किया है, अपनी पावर का इस्तेमाल करके जाना है कि लोग एक्चुअली में सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और इस पॉइंट में उसे पता है कि व्हाइट टाइगर को जेल की सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए, उसको मेरे साथ बैठ के काम करना चाहिए। लेकिन वो इस पॉइंट पर कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पर आता है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अगले शॉट में हमें देखने को मिलती है डेबरा एन वुल्फ, जो कि प्ले करती है रोल कैरन पेज का, और साथ साथ हमें एल्डन हेंसन देखने को मिलते हैं जो कि प्ले करते हैं फॉगी का रोल। अब मैं यहाँ पे कुछ स्पॉइलर देने वाला हूँ, तो प्लीज ये जो सेक्शन है ये ऑलरेडी वैसे सबके पास है, बट फिर भी तुम नहीं अगर करना चाहते तो 10 सेकंड स्किप कर दो। इस शो में फॉगी बनने वाला है, ठीक है, कैरन बचने वाली है। तो हाँ, जिन लोगों ने स्पॉइलर सेक्शन को मिस कर दिया अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन जिन्होंने ये देखा है उसको मैं और बताना चाहूंगा कि हाँ, इस प्रेमिस को और इस शो में इस पॉइंट को बहुत आगे ले जाया जाएगा। और ये जो सीन है जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फॉगी और कैरन देखने को मिलने वाला है, ये एक बड़ा सीन होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो है ना वो शायद पूरे सीजन में या फिर पूरे शो के दौरान आपको देखने को ना मिले, और ऐसा पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं शायद फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही आपको वो देखने को मिले, और उसके बाद जो पूरी कहानी है ये डेयरडेविल पे फोकस्ड हो। और हालांकि इस शो का नाम भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन है, इस शो का नाम कैरन पेज बॉर्न अगेन और फॉगी निल्सन बॉर्न अगेन नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर डेयरडेविल को दिखाओ, किंगपिन को दिखाओ, और जो साइड कैरेक्टर्स उनको दिखाओ, दैट इज टोटली फाइन विद मी। एंड मैं ये कंप्लेन नहीं कर रहा कि भाई इनको और ज्यादा शो के अंदर होना चाहिए, बट मैं ये भी नहीं बोल रहा कि अगर इनकी प्रेजेंस नहीं होगी तो मैं शो को नहीं देखूंगा। आई बिलीव कि मार्वल ने बहुत ही अच्छा प्लान के साथ इनको लेकर आए हैं, और ऑब्वियसली मार्वल ने पूरा जो शो है उसको स्क्रैप करके दोबारा लेके दोबारा शूट किया, क्योंकि उनको पता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए। तो आई एम बिलीविंग ऑन दैट थिंग कि मुझे लगता है कि मार्वल को ये बात पता है कि ऑडियंस को उनको क्या देना है। तो या इन दिस शॉट दैट इज क्लियर। फिर हमें शॉट दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो डेयरडेविल है वो जा रहा है और उसके पीछे बहुत सारे रिपोर्टर हैं, और वहां पे डेयरडेविल यानी मैट मर्डॉक बोलता है कि इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अब ये पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे इतने सारे रिपोर्टर हैं, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी निकल आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि शायद डेयरडेविल की जो सीक्रेट आइडेंटिटी थी ना वो सब लोगों के सामने आ चुकी है। किंगपिन ने या फिर कोई और विलन ने उसकी आइडेंटिटी को पब्लिक कर दिया और सबको बता दिया है कि एक्चुअली में जो हमारा मैट मर्डॉक है
वही डेडेविल है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होगी क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर ना डेडेविल सीजन 1, सीजन 2 एंड सीजन 3 के अंदर एक चीज हमने देखी थी कि डेडेविल को लोग पसंद करते थे, वो देखना चाहते थे डेडेविल को किसी जगह पर जहां पर वो लोगों को मतलब एक तरह से जस्टिस वगैरह दिला रहा है। तो अगर ये बात क्लियर हो जाती है कि डेडेविल की आइडेंटिटी क्या है, क्या मैट मर्डॉक डेडेविल है, तो डेफिनेटली ये बात जो है वो समाज के अंदर बहुत बड़ा डिवाइड पैदा करने वाली है। एक बंदा जो कि ब्लाइंड लॉयर है, जो कि लॉ का सपोर्ट करता है और उसकी ऑल्टर ईगो जो है वो लोगों को नहीं मानती है, तो या इट्स गोइंग टू क्रिएट अ बिग डिवाइड। फिर अब अगला शॉट दिखाया जाता है विल्सन फिस्क का, जो कि एक जगह पे खड़ा हुआ है, ऊपर से सब कुछ देख रहा है और ऑब्वियसली ये एक डिटेल है इस ट्रेलर की कि डेडेविल के अंदर ना सारा का सारा जो कंट्रोल है वो किंगपिन के पास है और किंगपिन सबसे ऊपर है। लास्ट टाइम हमने किंगपिन को देखा था एको के अंदर, आप ये बात जानते हैं कि वो न्यूयॉर्क चला गया था और न्यूयॉर्क वो आया है मेयर का चुनाव लड़ने और ऑब्वियसली इस शो के अंदर वो मेयर का चुनाव जीतने वाला है। तो रिमेंबर दैट कि इस शो में जो मेन विलन है वो किंगपिन है, बट अभी मैं आपको और भी बताऊंगा शायद कोई और विलन भी हो सकता है। फिर हमें अगला शॉट दिखाया जाता है फ्रैंक कासल का, यानी कि पनिशर का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पनिशर जो है वो हमारे मैट मर्डॉक के ऊपर हमला कर देता है एक हैचन के साथ में, एक कुल्हाड़ी के साथ में। अब 2-3 चीजें, सबसे पहले आप देख सकते हैं पनिशर की दाढ़ी वगैरह जो है वो बड़ी हुई है और पनिशर की दाढ़ी जब भी बढ़ती है जब वो कहीं जाके छुप जाता है या फिर कहीं जाके वो मतलब एक तरह से लोगों के सामने नहीं आना चाहता। और इस शॉट में आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमारा मैट मर्डॉक आया है उसके ऊपर जब पनिशर ने हमला किया है तो ये बात वो जानता है कि पनिशर को शायद नहीं पता है कि मैं आया हूँ, अदरवाइज वो हमला क्यों करेगा। ऑब्वियसली जो पनिशर है और जो हमारा डेडेविल है उनकी बनती नहीं है, लेकिन कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जिन पे वो एग्री करते हैं। हालांकि पनिशर का तो पॉइंट सिंपल से ये है कि भाई सामने वाले को मौका मत दो, सीधा उसको खत्म कर दो, और डेडेविल का जो पॉइंट है वो ये है कि सामने वाले को मौका दो एक्सप्लेन करने का, कम से कम उसको मारना नहीं आता, मतलब मारना आता है बट वो कभी मारता नहीं है। हालांकि पनिशर इस सिद्धांत पे काम नहीं करता। और इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि फ्रैंक कासल के साथ कुछ बुरा हुआ है। अब ये बुरा क्या हुआ है दैट वी डू नॉट नो, हो सकता है इसके किसी करीबी को मार दिया गया हो, फैमिली तो इसकी है नहीं ऑब्वियस सी बात है, तो कोई और हो सकता है जिसकी मौत पर पनिशर जो है थोड़ा डिप्रेशन में चला गया हो। इस सीन के अंदर हमें यही देखने को मिलता है। बात कर रहे हैं अगर पनिशर की ना, तो जॉन बर्थॉल ने कहा था अभी, मतलब जो D23 यूनिवर्स के अंदर कहा था कि आई एम वेरी हैप्पी टू कम बैक एज फ्रैंक कासल एज पनिशर। John, how's it to be back as Frank Castle? It's a real honor. It's a real honor, and couldn't be up here with better people. I'm very excited. Thank you. और ऑब्वियसली मैं ये बात कंफर्म होकर कह सकता हूँ कि इस शो में जब आपको पनिशर देखने को मिलेगा ये एक नए रूप में देखने को मिलेगा। और अगेन इसकी जो बिहाइंड द सेट की फोटोज है वो हमने सारी देखी हुई हैं, जिसके अंदर वो अगेन अपनी यूनिफॉर्म को पहनने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पनिशर जो है वो इस शो में पनिशर के रूप में देखने को नहीं मिलेगा, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एंड आई कैन ऑल्सो से कि फ्यूचर के अंदर शायद पनिशर को भी अगेन वापस से रिवाइव किया जाएगा। हमने पनिशर के आई थिंक सिर्फ 2 सीजन देखे हैं जहाँ तक मुझे याद है, 3rd सीजन नहीं देखा है। आई थिंक पनिशर को भी ये एक और शो दे सकते हैं, बिकॉज भाई जो हमारे फ्रैंक कैसल है डेफिनेटली जॉन बर्थॉल एक नया शो डिजर्व करते हैं, बिकॉज उनकी जो फिनोमिनल परफॉर्मेंस है दैट इज एक्सेप्शनल, बहुत ही बढ़िया है। फिर अगला शॉट हमें दिखाया जाता है पॉइंट डेक्स्टर का, जी हाँ हमारे बुल्स आई का, और ऑब्वियसली इसको जेल में से बाहर ले जाया जा रहा है या फिर जेल के अंदर ले जाया जा रहा है और उसके हाथों को बांध दिया गया है, क्योंकि इनको पता है कि अगर उसका हाथ हल्का सा ही फ्री हुआ तो वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे जो पुलिस वाले उनको मार सकता है। लास्ट टाइम जब हमने पॉइंट डेक्स्टर को देखा था उसकी स्पाइन टूट चुकी थी और वो सर्जरी करवा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो बुल्सआई है वो भी इस शो में वापस आने वाला है। और बुल्सआई का जो मेन कैरेक्टर है, मतलब जो बुल्सआई का जो रोल है वो आई थिंक 1st या 2nd एपिसोड के अंदर ही आपको दिख जाएगा कि वो क्या करने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूँ वो कुछ अच्छा तो करने वाला है नहीं, कुछ बड़ा कुछ बुरा करने वाला है जो कि डेडेविल को पर्सनल लेवल पे छोड़ देगा। और इसका हिंट मैंने स्पॉइलर वाले सेक्शन में ऑलरेडी दे दिया था। फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है किंगपिन का, जो कि किसी बंदे को कुत्ते के साथ मार रहा है। भाई किंगपिन मारता है ना, मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके, अपने वजन का इस्तेमाल करके भाई साहब बंदों की हड्डियां तक तोड़ देता है बंदा। आई लाइक दैट, मुझे बहुत बड़ा पसंद है। और ये 2 हाथों वाला गद्दा तो मुझे आई एब्सोल्युटली लव इट। विल्सन फिस्क के बारे में बात हम करें और हमारे विल्सन डिनाफ्रियो के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है कि ही इज अ वेरी वेरी गुड कास्ट। मतलब कुछ ही एक्टर ऐसे होते हैं जो कि अपने रोल को होकर पी लेते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई अब इस कैरेक्टर के अंदर ही हमें जीना है, इतने तगड़े मैथड एक्टर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि विल्सन डिनाफ्रियो भी ना, जो हमारे किंगपिन का कैरेक्टर है वो घोल के पी चुके हैं। उनको पता है कि जो हमारा किंगपिन है उसका मैनरिज्म क्या है, उसके चलने बोलने का तरीका क्या है, उसके बात करने का तरीका क्या है, और वो सारा का सारा आपको उनकी परफॉर्मेंस के अंदर देखने को मिलता है, विच इज फैंटास्टिक। फिर हमें अगला शॉट दिखाया जाता है जहां पर हमें हमारे डेयरडेविल के बहुत सारे मास्क देखने को मिलते हैं। लेफ्ट में एक सिल्वर कलर का मास्क है, उसके बाद हमारा रेड वाला सूट है जो कि वो ऑलरेडी 30 सीजन के अंदर पहन चुका है। बीच में येलो वाला सूट है जो कि इसने शी हल्क में पहना था। इधर देखें तो इधर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सूट का मास्क, और ब्लैक सूट इज अ परफेक्ट सूट फॉर डेयरडेविल। और मतलब सबसे राइट में देखेंगे तो रेड सूट है जो कि डेयरडेविल शो में पहनने वाला है।
ब्लैक सूट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ब्लैक सूट भी उसको मिलने वाला है, और शायद शो का एंड होते होते या फिर सीजन का एंड होते होते आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा डेयरडेविल है, पहले वो पीले सूट में था जो शी हल्क में बना था, फिर वो रेड सूट में आया, अपने पूरे सीजन के अंदर काम किया, और उसके बाद वो ब्लैक सूट में आया। एंड ब्लैक एंड रेड आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट कलर्स, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है जहां पर जो डेयरडेविल है वो जा रहा है चर्च के अंदर। ऑब्वियसली चर्च के अंदर जाकर वो अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश करता है और जानता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। हालांकि ये बात हम सब जानते हैं कि डेयरडेविल के जो मेथड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। फिर हमें फर्स्ट शॉट दिखाया जाता है इस शो के मेन विलन का, और मैं मेन विलन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि किंगपिन विलन है, लेकिन इसमें मेन विलन कौन है, ये होने वाला है म्यूज। जी हाँ, म्यूज या म्यूज है, वैसे इसको म्यूज बोलेंगे। तो म्यूज जो है, म्यूज के बारे में 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। म्यूज जो है वो कॉमिक्स के अंदर अनआइडेंटिफाइड था, मतलब वो कौन है कोई नहीं जानता। बस म्यूज में कुछ पावर्स है, वो ये है कि वो बहुत तेज भाग सकता है और वो बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है, मतलब बहुत ही बढ़िया पेंटिंग करता है। और हमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सेट वीडियोस के अंदर, यहाँ तक कि जो मार्वल ने चीज़ें रिलीज की है उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि वॉल पे बहुत अच्छी ग्राफिटी, बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है, और वो म्यूज ने की है। म्यूज की खास बात यह है कि म्यूज जो है वो पेंटिंग जो बनाता है वो लोगों के ब्लड से बनाता है। और कॉमिक के अंदर ना एक उसने पोर्ट्रेट बनाया था ब्लाइंड स्पॉट के लिए। ब्लाइंड स्पॉट मतलब बेसिकली डेयरडेविल का कह सकते हैं प्रोटेजे था। उसने जो पोर्ट्रेट बनाया था वो बनाया था 137 लोगों के खून से। जी हाँ, तो ऑब्वियसली म्यूज जो है वो इस शो में खतरनाक होने वाला है, और मुझे लगता है कि म्यूज का रोल बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाला होने वाला है। मतलब इट्स नॉट ईजी टू डिटेरिएट किंगपिन, और साथ साथ उसके डेयरडेविल भी। तो डेयरडेविल का अगर गुस्सा आ रहा है तो म्यूज ने कुछ बड़ा किया है। फिर हमें एक शॉट देखने मिलता है वेनेसा का किंगपिन के साथ में, दोनों बैठ के अपना मतलब डिनर वगैरह कर रहे हैं। आई एब्सोल्युटली लव वेनेसा। वेनेसा को कास्ट दूसरी की गई थी, लेकिन अगेन जो हमारा बैकलैश है फैंस की तरफ से वो इतना तगड़ा आया कि वेनेसा की जो पुरानी कास्ट थी उसको वापस लेकर आया गया। एंड आई एब्सोल्युटली लव दीज टू बर्ड्स। फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है डाइनर का, जहां पर किंगपिन और मैट मर्डॉक जो है बैठ के बात कर रहे हैं, और डेयरडेविल यहाँ पे बोलता है किंगपिन को, देख भाई मैं तुझे ऑलरेडी हरा चुका हूँ, और अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा या फिर अगर तू अपने रूल को तोड़ेगा, तुम्हें याद होगा सीजन 3 में क्या उसने बोला था कि सबसे दूर रहना, कोई काम नहीं करना, अगर तू वो रूल तोड़ेगा तो मैं तेरे लिए आऊँगा। वहाँ पर किंगपिन बोलता है कि ये बात तू मुझे बता रहा है या फिर तेरे जो अल्टरनेटिव डार्केस्ट साइड है वो मुझे बता रही है। और यहाँ पर किंगपिन जो है वो हंसता है, और जो हमारा डेयरडेविल में मुस्कुराता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेरेंज विलन, किंगपिन नाम का विलन जो कि हंस रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक डेयरडेविल लग रहा है जो कि सिर्फ मुस्कुरा रहा है। ये बात आपको बता देती है कि इस वक्त जो डेयरडेविल का मानसिक संतुलन है ना वो हिल चुका है, और वो कुछ भी करने वाला है। इसके बाद हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि डेयरडेविल जो है वो हमारे म्यूज को मार रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये म्यूज असली है, ये हो सकता है कोई क्लोन हो। रियल म्यूज इतनी जल्दी हाथ नहीं आने वाला, जहाँ पे मैं जानता हूँ उसको। तो ये एक फेक म्यूज हो सकता है जिसको डेयरडेविल मार रहा है, कुत्ते की तरह मार रहा है, मतलब पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहा है। तो डेफिनेटली म्यूज ने कुछ ऐसा किया है जो कि डेयरडेविल को डीपली हर्ट कर चुका है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट में फाइट देखने मिलती है, जहां पर हमें देखने मिलते हैं मोहन कपूर यानी कि कमाला खान के फादर यूसुफ खान, आई थिंक उनका नाम है शो के अंदर, और वो हमें देखने को मिलते हैं जहां पर बोलते हैं भाई तू किस तरह का लॉयर है। तब वहाँ पर वो हमारे डेयरडेविल बोलता है मैं बहुत ही अच्छा लॉयर हूँ। और ये एक कॉल बैक है स्पाइडरमैन नो वे होम का, जहाँ पर जब वो पीठ पकड़ लेता है तो फिर पीटर पार्कर बोलता है आई एम अ वेरी गुड लॉयर। How did you just do that? I'm a really good lawyer. और यहाँ पे होता है ये ट्रेलर खत्म। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों के अंदर मार्वल वाले इसको पूरे तरीके से रिलीज कर दें। तब तक ये वीडियो देख लेना ये स्क्रीनशॉट के साथ, और अगर आ जाता है कुछ नई डिटेल होंगी तो मैं बता भी दूंगा। ये शो आने वाला है मार्च 2025 में। इसकी रिलीज डेट एक्चुअल क्या है वी डू नॉट नो राइट नाउ। मुझे लगता है कि ये लिटिल मार्च में रिलीज करेंगे ताकि जो समर वाला एरिया है उसको कवर अप कर पाए। ये बात हम जानते हैं कि इस शो के अंदर 18 एपिसोड आने वाले हैं, लेकिन आप ये मत समझना कि फर्स्ट सीजन के अंदर 18 एपिसोड होने वाले हैं। आई थिंक ये फर्स्ट सीजन को 2-3 पार्ट के अंदर रिलीज करेंगे। खास बात यह है कि मार्च में मेरा बर्थडे भी है, तो अगर मेरे बर्थडे वाले दिन डेयरडेविल आया था तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। और साथ साथ केविन फाइगे ने यह भी अनाउंस कर दिया कि सीजन 2 की जो फिल्मिंग है वो इसी साल शुरू होने वाली है। सो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट थिंग, क्योंकि डेयरडेविल की सीजन 2 के लिए या फिर आने वाले सेक्शन के लिए, मतलब जो भी वो निकालेंगे उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट सीजन तैयार है। फटाफट से सेकंड बनाओ, अगले साल वो भी निकाल देना। वी आर वेरी मच हैप्पी। अगर मुझसे कोई डिटेल छूट गई हो, जो कि होगा नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन बताना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ तो चलेगा मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।